हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई कंपटीशन का। थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा, आज भी हम लोग रेशियो का क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज का क्वेश्चन रहेगा एज बेस्ड क्वेश्चन। और जो स्टूडेंट एज बेस्ड क्वेश्चन पढ़ चुके हैं या ये टॉपिक जानते हैं, उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइप का होगा। वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देख सकते हैं उससे कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन बना, और अपना मार्क्स जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं किस टाइप से हम क्वेश्चन सॉल्व करें। तो हम लोग सब जानते हैं कि ये एक, मान लीजिए एक लाइन है, यहाँ पे इसको मान लेते हैं हम लोग परसेंटेज। ये परसेंटेज है, ठीक, परसेंटेज है। अब हम लोग इसके पीछे जाएंगे, इसके पीछे गए तो हम लोग पास्ट में पहुंच जाएंगे, और इसमें एज हमेशा माइनस होता है। क्या होता है? एज हमेशा माइनस होता है। इसके पीछे आने पे एज हमेशा माइनस होता है। और इसके आगे गए, अगर हम लोग इसके आगे गए, ये पास्ट में पहुंच गए हम लोग, यहाँ पे तो पास्ट में पहुंच गए, और इसके आगे गए, प्रेजेंट से हम आगे जाएंगे तो फ्यूचर में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे एज हमेशा प्लस होता है, एज हमेशा प्लस होता है, और ये हम लोग यहाँ पे फ्यूचर में पहुंच जाएंगे, फ्यूचर में पहुंच जाएंगे। और ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग एज बेस्ड में हर क्वेश्चन अप्लाई करेंगे कि या प्रेजेंट से पास्ट में जाएंगे, पास्ट से फ्यूचर में जाएंगे, फ्यूचर से प्रेजेंट में आएंगे, या पास्ट से डायरेक्ट फ्यूचर में जा सकते हैं। इस टाइप का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो चलिए एक बार क्वेश्चन इसको अप्लाई करके देखते हैं। क्वेश्चन ये रहा। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड रमेश इज 3:5 आफ्टर 7 years। द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 4:5। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रमेश। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रमेश। क्वेश्चन में क्या बोला? परसेंटेज फाइंड करना है। तो सेम, तो सबसे पहले जो जो क्वेश्चन में गिवन है हम लोग उसको देख लेते हैं। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ किए, एक लाइन ड्रॉ कर ली हम लोग। अब ड्रॉ करने के बाद सिंपली जो जो गिवन है हम लोग उसको मेंशन करेंगे। यहाँ पे क्या बोला है? परसेंटेज। यहाँ पे बोला है परसेंटेज, तो परसेंटेज यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, परसेंट एज, ये परसेंटेज है। इसमें राम, राम और रमेश, हम रमेश, राम और रमेश का रेशियो कितना दिया हुआ? 3:5, 3:5। अब आफ्टर 7 years द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 4:5। मतलब ये परसेंटेज है, और जब बोल रहा है 7 साल बाद, इसका 7 साल बाद, 7 साल बाद इसका रेशियो कितना हो रहा है? 4:5 हो जा रहा है। कितना हो रहा है? 4:5। इसका रेशियो हो जा रहा है 4:5। तो अब हम लोग ये समझ गए कि इसका परसेंट में था 3:5, और 7 साल बाद इसमें इसका रेशियो हो जा रहा है 4:5, 4:5। अब हम लोग यहाँ समझते हैं, जब हम लोग इसको x मान लेते हैं, 3x और ये 5x, 3x में 3x/5x, ठीक, 3x/5x, इसमें 7 ईयर ऐड कर रहे हैं हम। यहाँ पे आपको बताएं कि जब फ्यूचर में हम जाते हैं तो ऐड करते हैं, और पास्ट में जाते हैं तो माइनस करते हैं। तो अभी ओबियसली हम लोग फ्यूचर में जा रहे हैं तो हम लोग ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे कितना? 7 ईयर्स, 7 ईयर ऐड करेंगे, प्लस 7 इक्वल टू, रेशियो कितना हो जा रहा है? 4:5, 4:5 का रेशियो हो जा रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे 4/5, मतलब 4:5। अब सिंपली हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम नेक्स्ट पेज में आपको एक्सप्लेन करते हैं बाकी का। यहाँ पे क्या क्या आया था एक बार फिर से देख लेते हैं। 3x+7, 3x+7 5x+7 इक्वल टू 4/5, 4/5। अब सिंपली हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 दिया 15, x प्लस 7×5 = 35 इक्वल टू 4×5 = 20x प्लस 7×4 = 28। ये निकला। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये इधर 15x प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 5x बचेगा। 20 में 15 गया तो 5, और ये 28 है, इधर प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 35 में से 28 गया तो 7 आएगा। तो x का वैल्यू आ गया 7/5। ये फ्रैक्शन में आ गया 7/5। अब देखते फाइंड क्या करना हम लोग को। हम लोग को फाइंड करना प्रेजेंट एज ऑफ रमेश।
प्रेजेंट एज ऑफ रमेश। तो प्रेजेंट एज ये है, हम लोग का प्रेजेंट एज ये है, और रमेश का कितना 5x है, रमेश का एज कितना 5x। तो हम लोग यहाँ करेंगे क्या करेंगे, तो 5x है, तो 5x, अब x की जगह हम लोग ये बैठाएंगे क्योंकि हम लोग ये निकाल चुके हैं। हम लोग बैठेंगे 5 इंटू 7/5, तो 5 से 5 कैंसल आउट हो गया, तो बचा 7, तो होगा 7 ईयर इज अ करेक्ट ऑप्शन। 7 ईयर इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो देखते कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, 7 ईयर्स। और ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 का क्वेश्चन है, मतलब ये रिसेंटली आया हुआ 1-2 साल पहले की बात है। तो एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। सिर्फ इस लाइन को याद रखिएगा कि कैसे हम प्लस कर रहे हैं और कैसे माइनस कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 years ago, the ratio of the age of father to that of his son was 8:3. After 4 years, their age will be in ratio 11:5. 11:5. What is the present age of the father? हम लोग यहाँ क्या पूछ रहे हैं, प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर लिए, एक लाइन ड्रॉ कर लिए, ठीक। अब हम लोग इसको परसेंटेज मानते हैं, एक को परसेंटेज मान लेते, ई पी है, तो हम बार बार परसेंटेज लिखेंगे नहीं क्योंकि ऐसे में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ये परसेंटेज है। अब यहाँ पे 3 year अगो द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए फादर टू दैट ऑफ द सन वॉज 8:3, 8:3। अब यहाँ पे बोला पास्ट, 3 year अगो, 3 year अगो गए, मान यहाँ पे 3 year अगो हम चल गए, ठीक। 3 year अगो रेशियो कितना हो रहा है, 8:3 हो रहा है। चलो मेंशन कर दिए लाइन में। अब नेक्स्ट में देखते हैं क्या बोला, आफ्टर 4 years, 4 साल के बाद, 4 साल के बाद क्या हो रहा है, 4 साल के बाद यहाँ से मतलब अब हम लोग 4 साल के बाद, 4 साल के बाद रेशियो कितना हो जा रहा है, 11:15, सॉरी 11:5। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दिख बताते फिर से। एक बाप बेटा है, उसका 3 साल पहले का एज रेशियो 8:3 था, और प्रेजेंट से 4 साल फ्यूचर में, 4 साल बाद में 11:5 हो जाएगा। अब हम लोग इसमें पूछ रहा है कि फादर का प्रेजेंट एज कितना होगा, फादर का प्रेजेंट एज कितना होगा। अब हम लोग यहाँ सोचने वाली बात है, यहाँ पे 8:3 है, 8 मतलब 8:3 है, तो 8x/3x है, ठीक है, ये तो जान गए। अब यहाँ पे एक समझते हैं, अभी प्रेजेंट से, सॉरी पास्ट से प्रेजेंट में गए 3 साल, प्रेजेंट से फ्यूचर में गए 4 साल, तो कितना हो गया, 4×3 = 7 साल, तो +7 साल। अब इसी तरह यहाँ भी +7 साल। तो मतलब देखो फिर से समझ, यहाँ पास्ट से प्रेजेंट में जा रहे तो 3 साल, प्रेजेंट से फ्यूचर में जा रहा तो 4 साल, तो टोटल मिला के 7 साल हो गया। अब 7 साल होगा तो रेशियो कितना हो जा रहा है, 11:5 का, 11:5 का हम लोग का रेशियो हो जा रहा है। तो अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग को नेक्स्ट पेज में बताते हैं, तो कितना कितना है यहाँ पे, 8x + 7/3x + 7 = कितना है, 11/5, 11/5। अब सिंपली यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 8×5 = 40x + 7×5 = 35 = 11 × 3 33x + 11 × 7 77। अभी ये x टर्म हम लोग एक साइड ले जाते हैं, तो 40 में से 33 जाएगा तो 7x बचेगा, = 77 में 35 जाएगा तो 42 बचेगा, तो 7x = 42। अब x यहाँ से निकालते, x = 6 आया, x = 6 आया, ठीक है। अब x आया, अब हम लोग क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। x निकालने के बाद हम लोग क्वेश्चन में आ जाएं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन हम लोग को प्रेजेंट एज ऑफ फादर पूछा है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो ये हम लोग का पहले, ये फादर है और ये सन है। अब फादर हम लोग 8x है, तो 8x पहले निकाल लेते, चलिए 8x, x निकाले 6,
तो 8 इंटू 6 करेंगे तो 48 आ जाएगा। अब 48 में 3 साल जोड़ देंगे, 48 में 3 साल जोड़ देंगे तो हम लोग का परसेंट में आ जाएगा, सीधे हम लोग परसेंट में आ जाएंगे। तो 48 में +3 करेंगे, +3 तो आएगा 51। कितना? 51 इज अ करेक्ट ऑप्शन। 51 इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन। और ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 1 शिफ्ट 3 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये ज़्यादा पुराना क्वेश्चन ये भी नहीं है, तो ये भी एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन में भी डाउट है तो उसका कोई सेम इसी तरह का अगला क्वेश्चन है, उसमें पक्का क्लियर हो जाएगा आपका सारा कॉन्सेप्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और इसमें कोई डाउट है, लगे कि हम नहीं समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है और ये भी एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, 2022 टीयर 2 का क्वेश्चन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 8 year ago the ratio of age of A and B was 5:4। कितना? 5:4। The ratio of their present age is 6:5। What will be the sum of the age of A and B after 7 years from now? तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ लें। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या हम लोग काम है? लाइन बनाने का। एक लाइन बना लिए हम लोग, ठीक है, एक लाइन बना लिए हम लोग फटाक से। अब हम लोग लाइन बनाने के बाद क्या करेंगे? मेंशन करेंगे क्वेश्चन। यहाँ पे एक परसेंट बना लिए, ये परसेंट है। अब 8 ईयर एगो बोला है, 8 ईयर एगो मतलब इधर जाना है 8 साल। 8 साल हम लोग इधर चले गए, ठीक है, 8 साल चले गए। तो A/B का रेशियो कितना हो जा रहा है? 5:4 हो रहा है। कितना? 5:4 हो रहा है। अब रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 6:5। अब प्रेजेंट, यहाँ पे परसेंटेज का रेशियो दे दिया है, प्रेजेंट एज का रेशियो 6:5 दे दिया, ठीक है, ये भी हम मेंशन कर दिए यहाँ पे। अब हम लोग से पूछ क्या रहा है? व्हाट विल बी द सम ऑफ एज ऑफ ए एंड बी आफ्टर 7 ईयर फ्रॉम नाउ। मतलब यहाँ से प्रेजेंट से लेके 7 साल बाद, 7 साल बाद, 7 साल बाद ए और बी का सम, एज का सम कितना होगा। मतलब हम लोग दोनों, देखिए सेम क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन को सिर्फ घुमा रहा है, आपको सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है। क्वेश्चन क्वेश्चन घुमा घुमा के आपको कंफ्यूज कर रहा है। तो हम लोग तो ज़्यादा घूमेंगे नहीं, हम लोग समझ गए क्या करना है। सबसे पहले एक्स निकालते हैं। यहाँ पे एक्स निकालना है क्या? अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है 6x, ये 6x मानते हैं 6x/5x, ठीक है, लिख दिए। अब हम लोग 6x से क्या जा रहे हैं? पीछे जा रहे हैं। कितना साल जा रहे हैं पीछे? 8 साल जा रहे हैं। तो -8 और रेशियो कितना का हो जा रहा है? 5:4 का रेशियो हो रहा है। कितना का रेशियो हो रहा है? 5:4 का। अब सिंपली हम लोग जैसे करते हैं वैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6x यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, 6x - 8 बाई कितना है यहाँ पे? 6x - 8 बाई 5x - 4, 5x - 4 इक्वल टू 5/4। कितना? 5/4, 5/4। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले थे यहाँ पे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 4 जा 24x माइनस 8 4 जा 32 इक्वल टू 5 5 जा 25x माइनस 5 4 जा 20। अब x वाले टर्म को एक साइड लेंगे तो x इक्वल टू 25 में से 24 जाएगा तो x बचेगा, और 20 में से 32 गया तो 12। कितना? 32 गया तो 12। सॉरी स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे गलती से 8 की जगह 4 लिख दिए इस जगह, तो इस जगह गलती हो गया थोड़ा सा। इसको इरेज कर लेते हैं एक बार, रुकिए, फिर से इसको फिर से कैलकुलेट कर लेंगे। इस जगह होगा हम लोग का 8। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24 एक्स इक्वल टू 8 4 जा 32 इक्वल टू 5 5 जा 25 एक्स माइनस 8 5 जा 40। अब एक्स इक्वल टू 8 आएगा, ये 25 इधर आएगा तो 25 इधर आएगा तो 25 माइनस 24 का एक्स बचेगा, और 40 में से 32 गया तो 8 बचेगा, तो एक्स इक्वल टू 8 आया। कितना? एक्स इक्वल टू 8। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन में, एक्स इक्वल टू 8 आया और हम लोग, अब यहाँ पे एक्स इक्वल टू 8 आया तो अब इस पर बैठाते हैं 6x और 5x पे। 6x और 5x में बैठाएंगे तो x का वैल्यू हम लोग कितना निकाले? 8। x का वैल्यू कितना निकाले? 8। तो 6 × 8 इक्वल टू 48 हो गया।
और 5 इंटू 8 करेंगे तो 8 5 जब 40 हो गया। अब यहाँ ये आया हम लोग का प्रेजेंट का एज, ये आया हम लोग का प्रेजेंट का एज आया, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट का वैल्यू में बैठा है। अब हम लोग साथ ये पूछ रहा है सम ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी आफ्टर 7 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब 7 साल यहाँ क्या होगा, फ्यूचर में का पूछ रहा है कि दोनों का सम का एज का सम क्या होगा। तो दोनों में हम 7 7 साल जोड़ देंगे तो फ्यूचर में पहुंच जाएंगे। तो दोनों में 7 7 जोड़ देते, 7 + 7, तो कितना कितना आएगा, 48 में से 7 हम ऐड करेंगे, 48 में से 7 ऐड करेंगे तो 55 होगा। 55 प्लस अब 40 में 7 ऐड करेंगे तो 47 होगा। 47 दोनों का ऐड करेंगे 102, 102। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 102 इज अ करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, और नहीं क्लियर होता है एक बार हम फिर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग डायग्राम लिए, यहाँ पे एक डायग्राम बनाए, ये प्रेजेंट एज हुआ, ये हुआ हम लोग का पास्ट, और ये हुआ फ्यूचर। अब प्रेजेंट एज का वैल्यू दिया हुआ है 6:5। अब बोल रहे हैं हम लोग 8 साल पहले का रेशियो हो रहा है 5:4, और हम लोग का क्वेश्चन में पूछ रहा था कि यहाँ पे दोनों का एज का सम क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले तो एक्स का वैल्यू निकाल दिए, एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकाल दिए, एक्स इक्वल टू 8। अब एक्स का वैल्यू निकल गया, तो जब प्रेजेंट में एक्स का वैल्यू हम पुट करेंगे तो हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू निकल गया। प्रेजेंट वैल्यू निकलने के बाद उस पर हम 7 ऐड कर देंगे तो हम फ्यूचर में ऑब्वियसली पहुंच जाएंगे। तो हम लोग का दोनों का 7 साल के बाद का निकाल दिए। अब दोनों का निकालने के बाद दोनों को हम क्या कर दिए, ऐड कर दिए। ऐड करने पर हम लोग का कितना आया वैल्यू, 102। 102 इज अ करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम आपके इसी तरह का इतना सारा क्वेश्चन लाए जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एज बेस्ड टाइप का क्वेश्चन रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो आपके लिए हम इतने मेहनत से क्वेश्चन खोज के लाते हैं, तो इसके लिए मेरे चैनल एक सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं। रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मदर टू दैट ऑफ द डॉटर। पहले फादर और सन हुए, अब मदर एंड डॉटर हुए, माँ बेटी की जोड़ी हुई। अब चलो देखते हैं। इज 7:1। आफ्टर 5 years द रेशियो विल बी 4:1। तो यहाँ पे क्या पूरा डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर प्रेजेंट। पहले वाले समय पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, उसका सम पूछ रहा था, अब इसमें पूछ रहा है डिफरेंस। तो सेम उसी तरह सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं एक सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना है। सबसे पहले काम है लाइन ड्रॉ करो। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्वेश्चन माने, अब क्वेश्चन में आते हैं क्या क्वेश्चन में कह रहा है। रेशियो प्रेजेंट एज, यहाँ पे क्या बोला प्रेजेंट एज, तो यहाँ पे प्रेजेंट एज है। प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड डॉटर का 7:1 है। प्रेजेंट एज 7:1 है, ठीक है हम ड्रॉ कर लिए 7:1। अब यहाँ बोल रहा है आफ्टर 5 years द रेशियो विल बिकम 4:1। 5 साल बाद, 5 साल बाद हम लोग का रेशियो कितना हो जा रहा है, 5 साल बाद हम लोग का रेशियो हो जा रहा है 4:1। 4:1 इसको भी यहाँ पे मेंशन कर लिए। अब हम लोग को पूछ रहा है यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस इन द परसेंटेज, मतलब परसेंटेज में दोनों का डिफरेंस कितना है। तो पहले हम लोग जानते हैं क्या निकालेंगे, एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक्स। तो ये हम लोग जानते हैं 7x बाई 1। यहाँ पे 1 को हम लोग x लिख देते हैं डायरेक्ट, जिससे अच्छा रहेगा x। अब इस पे ऐड कितना करें, क्योंकि हम लोग फ्यूचर में जा रहे हैं, प्रेजेंट से फ्यूचर में जा रहे हैं, तो हम लोग 5 ऐड करेंगे। क्योंकि हम लोग जैसे अभी हम किसी को बोलते हैं कि मेरा 5 साल बाद, अभी मेरा 18 साल एज हो रहा है सपोज दैट, तो 5 साल बाद कितना होगा, तो 23 साल होगा। तो हम 5 ऐड कर रहे हैं, ना कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और वही हम बोलेंगे अभी हम 25 के हैं और मेरा 5 साल पहले मेरा एज कितना था, तो हम बोलेंगे ओब्वियसली इसको माइनस कर देंगे 5 ईयर, तो मेरा 20 ईयर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्यूचर में हम लोग जा रहे हैं तो +5 कर रहे हैं, यहाँ भी +5 करेंगे। अब रेशियो कितना हो रहा है हम लोग का, 4:1 का हो रहा है। रेशियो हम लोग कितना का होगा, 4:1। अब सिंपली हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको इरेज कर देते हैं, नहीं सॉरी नेक्स्ट पेज में ही बताते हैं आपको। यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं 7x + 5 बाई x + 5 इक्वल टू 4:1। ये है। अब इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 7x + 5 इक्वल टू 4x + 20।
अब ये 4x इधर आएगा तो 3x बचेगा, क्योंकि 7x माइनस 4x 3x होता है। और 20 में से 5 गया तो 15, x इक्वल टू आया 5, x इक्वल टू आया 5। अब x का वैल्यू आया 5। अब हमको x का वैल्यू 5 आने के बाद क्या सोचना पड़ेगा, क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में परसेंटेज का डिफरेंस पूछ रहा है, तो परसेंटेज 7x है और x है, तो 7x मतलब पहले यहाँ पे 7x है और x है, और x का वैल्यू हम लोग कितना निकाले, अभी जस्ट x का वैल्यू हम लोग 5 निकाले, तो यहाँ पे पुट कर देते 7 इंटू 5 35 हुआ, और ये हुआ x का यहाँ 7 हो गया, दोनों का डिफरेंस कितना है, वो यहाँ पे 7 नहीं है, ये 5 है, सो x का वैल्यू 5 है, x का वैल्यू यहाँ पे 5 है, x का वैल्यू 5 है, कितना है 5। अब पूछ रहा दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 35 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 बचेगा, कितना 30। तो देखते कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 30 इज अ करेक्ट ऑप्शन। और ये भी एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है, इससे पहले वाला 2022 का क्वेश्चन था, वो टीयर 1 टीयर 2 अलग अलग हो रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आई होप आपको ये क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा और आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए अब 2020 का क्वेश्चन देख लिया, तो हम लोग अब 2019 का भी क्वेश्चन देख लेते। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 का क्वेश्चन शिफ्ट 1। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। द रेशियो ऑफ परसेंट एज ऑफ ए एंड बी इज टू 15। सिर्फ रेशियो चेंज करा, कॉन्सेप्ट सेम है। 8 ईयर अगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस was 6:13. What will be the ratio of age of A and B after 8 years from now? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम है हम लोग को एक लाइन ड्रॉ करना। चलो ड्रॉ कर लिए। अब क्वेश्चन है परसेंट एज बोला है कितना, परसेंट एज ऑफ ए एंड बी कितना है 8:15। हम लोग का सबसे परसेंटेज दिया सबसे पहले 8:15। अब 8 ईयर अगो द रेशियो ऑफ देयर एज वॉज 6:13, 6:13। तो 8 ईयर अगो इधर जाएंगे, 8 ईयर अगो गए इधर, रेशियो कितना हो जा रहा है 6:13 का रेशियो हो रहा है, 6:13 का रेशियो हो रहा है, 6:13 का रेशियो हो रहा है। तब हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी आफ्टर 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ। मतलब अभी से लेके यहाँ प्रेजेंट से लेके 8 साल बाद का, 8 साल बाद का क्या होगा। मतलब हम लोग को पहले तो प्रेजेंट निकालना पड़ेगा, उस पर ऐड कर देंगे 8 ईयर्स, तो ऑब्वियसली निकल जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है, इक्वेशन बना लेते हैं। तो हम लोग 8x में -8 करेंगे और 15x - 8 करेंगे, तो हम लोग प्रेजेंट से पास्ट में चले जाएंगे। और रेशियो कितना का हो रहा है 6:13 का रेशियो हो रहा है, कितना 6:13 का। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं 8x - 8 बाई 15x - 8 6:13। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा स्पीड करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही बड़ा बड़ा नंबर रहता है। तो 13 8 जा कितना होता है, 13 8 जा 104x इक्वल टू 13 8 जा 104 इक्वल टू 15 6 जा 90x माइनस 8 6 जा 40, 8 6 जा 48। अब माइनस करेंगे तो हम लोग के पास कितना आएगा 14x इक्वल टू कितना 48 में से 104 जाएगा तो 56, तो x का वैल्यू आया 4, x का वैल्यू कितना आया 4, x का वैल्यू आया 4। अब हम नेक्स्ट पेज, अब जब x का वैल्यू 4 आया तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज निकाल लेते हैं, कितना परसेंटेज, तो परसेंटेज है 8x और 15x, और x का वैल्यू जस्ट अभी निकाले 8 4, तो x का वैल्यू आया 4 और 15 × 4 भी कर देंगे, तो 8 4 जा 32 और 15 4 जा 60, ये निकल गया। अब यहाँ पे क्या बोला है, परसेंटेज कितना कितना निकाले हम लोग 32 और 60, 32 और 60, 32 निकाले और 60 निकाले, यहाँ पे राइट डाउन कर लिए। अब पूछ रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ ए एंड बी आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स, तो मतलब हम यहाँ अभी मेरा 32 साल हो रहा है, 8 साल बाद कितना होगा तो 40 साल हो जाएगा। और जिसका
एज अभी 60 साल हो रहा, 8 साल बाद कितना होगा? 68 होगा, 68 होगा। अब दोनों का हम रेशियो फाइंड कर लेते हैं, कितना? 2 से काटेंगे तो 20, 2 से काटेंगे तो 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4, 34। अब फिर से 2 से काटेंगे 10 और 17, तो 10:17, 10:17 इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो देखते कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट ऑप्शन। 10:17 इज अ करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे क्विक रिवीजन टाइप वीडियो के लिए। हर एक टॉपिक पे इसी तरह क्वेश्चन आपको कराएंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। उस टाइप का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।